उजियारे में अंधकार में, कल का हार में बीज धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, सैनिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये लाइनों को सुनकर आपके मन में एक बहुत बड़े शख्सियत का ख्याल आया होगा, तो आज हम एक्चुअली उनके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो एक आदमी के बारे में है जो हमारे कंट्री को इकोनॉमिकल ग्रोथ और लिबरलाइजेशन के तरफ ले गया, और ये इंसान अटल बिहारी वाजपेयी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वो एक मामूली इंसान से हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। इस वीडियो में आप उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ट्रू सेंस में एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। तो ऐसे ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआती के सालों के सफर से। अटल बिहारी वाजपेयी 1924 यानी 1924 क्रिसमस के दिन प्रिंसली स्टेट ऑफ ग्वालियर में एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। यहीं पर उनका बचपन गुजरा था और उनको शुरुआती शिक्षा यहीं से मिला। तब ये स्टेट ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता था। उनके पिता कृष्ण बिहारी अब पहले एक स्कूल टीचर थे, जो बाद में हेडमास्टर के लिए प्रमोट हो गए थे और उसके बाद स्कूल इंस्पेक्टर बनकर रहे थे। अपने पिता कृष्ण बिहारी के इन्फ्लुएंस से अटल जी को बचपन से ही बहुत पढ़ने लिखने का शौक था। 1942 यानी 1942 में जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट पूरा इंडिया में फैला, तब ग्वालियर में भी इसका प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन चलने के कारण उनके पिता कृष्ण बिहारी ने उन दोनों भाइयों को बटेश्वर भेजने का फैसला किया। लेकिन जल्द ही बटेश्वर भी फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हो गया। तब एक दिन गांव के मार्केट में डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था और अटल और प्रेम वहां पर थे। भीड़ के लीडर लीलाधर वाजपेयी ने बहुत पावरफुल स्पीच दिया। वो लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफिसर को डिमोलिश यानी ध्वस्त करके वहां पर अपना इंडियन फ्लैग खड़ा कर दो। लेकिन दोनों भाई डिमोलिश करने वाले किसी भी पार्ट में शामिल नहीं थे। फिर भी लीलाधर के साथ प्रेम और अटल को भी अरेस्ट कर लिया गया था। दोनों भाई को 21 दिन तक जेल में रखा गया। कृष्ण बिहारी को जब ये सब पता चला, तब वो बहुत परेशान हो गए। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जो बन पड़ा वो किए। इसी बीच अटल और प्रेम को अलग अलग रखकर पूछताछ किया गया, लेकिन दोनों का स्टेटमेंट सेम था। उन्होंने कहा कि हम लोग भीड़ के साथ जरूर थे, लेकिन कोई भी तोड़फोड़ हमने नहीं किया है। क्राउन के लीडर लीलाधर को 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ये इंसिडेंट फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए आई ओपनिंग से कम नहीं था। अरेस्ट के टाइम अटल जी ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ते थे, जहां वो इंग्लिश हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट से बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट थे। उसके बाद उन्हें पॉलिटिकल साइंस में मास्टर करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिला, इसलिए वो आगे का पढ़ाई कानपुर से किए और पढ़ाई के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी आरएसएस के कांटेक्ट में आए। यहाँ पर उनको एक्सपीरियंस मिला जो उनके पॉलिटिकल करियर का नींव रखा। अटल बिहारी वाजपेयी अपने शुरुआती पॉलिटिकल करियर में दीनदयाल उपाध्याय से काफी इन्फ्लुएंस रहे। दोनों ही नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण थे और दोनों ही आरएसएस के कार्यकर्ता भी थे। उस टाइम पर उपाध्याय अटल जी के काम से बहुत इम्प्रेस रहते थे। अटल जी के लाइफ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इन्फ्लुएंस किया था, जो जनसंघ के फाउंडर थे। आरएसएस नया पॉलिटिकल पार्टी का मेजर सपोर्टर बन गया था, इसीलिए दीनदयाल ने अटल जी को श्यामा प्रसाद से मिलाया। दीनदयाल को अटल जी एक स्मार्ट एनर्जेटिक पर्सन लगते थे, जो जनसंघ के बड़े काम आ सकते थे। तब अटल जी श्यामा प्रसाद के असिस्टेंट बन गए थे। श्यामा प्रसाद कश्मीरी कंट्रोवर्सी के दौरान उनका डेथ हो गया था। तब उस समय जनसंघ में मानो तो पहाड़ टूट पड़ा था। ये बहुत बड़ा हादसा था, जिससे अपोजिशन पार्टी बहुत बुरी तरह से टूट गया था। तभी जनसंघ का लोकसभा में एक वैकेंसी निकला। दीनदयाल ने अटल जी का नाम सजेस्ट किया। हालांकि अटल जी उस समय बस 28 साल के थे, लेकिन दीनदयाल को पूरा यकीन था कि अटल जी श्यामा प्रसाद से बहुत कुछ सीखे हैं, और इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन में खड़े हुए थे। तब जनसंघ इतना पॉपुलर पार्टी नहीं था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत हार्डवर्क किया। तब जाकर 1957 यानी 1957 में जनसंघ 4 सीट जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचा, और उसमें से एक सीट में अटल बिहारी वाजपेयी खुद थे। उनको पार्लियामेंट के भाषण में बस 5 मिनट बोलने के लिए दिया गया, और शायद यही वजह था कि आगे चलकर अटल जी का पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत इम्प्रूव हुआ। उनका एबिलिटी था कि वो अपना मैसेज बहुत ही क्लियर ऑर्गेनाइज तरीके से कम्युनिकेट करते थे। यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू भी उनको बहुत मानते थे। नेहरू जी एक मौके पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए अटल जी को ले गए। वहाँ पर पंडित नेहरू ने कहा, ये यंग मैन अपोजिशन पार्टी का लीडर है
और मुझे इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है। 1967 में जंगसंग में एक ट्रेजेडी हो गया था। दीनदयाल जंगसंग के प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन वो बस 40 दिनों तक ही पोजीशन में रह पाए, क्योंकि अचानक उनका मौत हो गया, और वो भी बड़ा ही मिस्टीरियस तरीके से। और उसके बाद जब अटल जी को पता चला उनका नॉमिनेशन जंगसंग के प्रेसिडेंट के लिए हो रहा है, तो वो बड़े ही शॉक हो गए, हैरान हो गए। वो दीनदयाल का जगह कैसे ले सकते थे, ये ख्याल उनके मन में चल रहा था। लेकिन खैर, लेकिन अटल जी अपना जिम्मेदारी निभाए और एक अच्छे लीडर के तौर पर उनका एक स्ट्रॉन्ग इमेज उभर कर आया। इसी बीच कई बार अटल जी को इंदिरा गांधी से भी डील करना पड़ा। जैसे कि एक बार दोनों फेमस पॉलिटिशियन दिल्ली के जूनियर डॉक्टर इशू पर डिसएग्री हो गए थे। जूनियर डॉक्टर सैलरी बढ़ाने का मांग कर रहे थे। इस पर अटल जी और इंदिरा गांधी के बीच पार्लियामेंट में जमकर डिबेट हुआ। इंदिरा गांधी ने कहा, गरीब लोग कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, और ना ही वो हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, और ना ही वो कोऑपरेटिव बिहेव कर रहे हैं, तो ये लोग क्यों कंप्लेन कर रहे हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं? मैं हैरान हूँ, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सवाल पर अटल जी ने जवाब दिया था, ये बात समझने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा। गरीब लोग कभी आवाज नहीं उठाते हैं, उन्हें हमेशा दबाया जाता है, और उनमें यूनिटी भी नहीं होता है। क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, तभी इनको अपना राइट के मायने और अधिकार पता है। 1970 यानी 1970 में इंदिरा गांधी ने जंगसंग में एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाया, और ये भी कहा कि ये इंडियनाइजेशन के प्रोग्राम के अंदर देश को चलाना चाहते हैं। इंदिरा ने यह भी डिक्लेयर कर दिया कि वो जंगसंग ग्रुप से बस 5 मिनट में निपट सकती है। अटल जी को ये बात बड़ा बेतुका लगा। उन्होंने इसका जवाब दिया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कह रही है कि वो हमसे बस 5 मिनट में निपट सकती है, लेकिन वो 5 मिनट में अपना बाल नहीं ठीक कर सकती है, तो हमें क्या ठीक करेगी? अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी शादी नहीं किया था, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ को लेकर एक कंट्रोवर्सी हमेशा रहा। राजकुमारी कौल नाम की एक लेडी थी जो हमेशा अटल जी का टेलीफोन उठाती थी। एक जर्नलिस्ट ने इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताया। गिरीश निगम याद करते हैं, जब भी वो अटल जी के घर में फ़ोन करते थे तो हमेशा मिस कॉल ही फ़ोन उठाती थी, और एक बार तो मिस कॉल ने उन्हें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो और उसके हस्बैंड और वाजपेयी जी 40 साल से एक अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वो हमेशा सेम रेसिडेंट शेयर करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक खूबसूरत कहानी है जो विक्टोरिया कॉलेज में शुरू हुआ था। मिसेस कॉल और वाजपेयी जी एक्चुअल में क्लासमेट और बेस्ट फ्रेंड थे। ये 1940 यानी 1940 का बात है। उन दिनों लड़का लड़की के बीच फ्रेंडशिप होना बहुत बुरा माना जाता था, इसलिए दिल का बात हमेशा दिल में ही रह जाता था। एक दिन राजकुमारी कौल ने अपने दोस्त को बताया कि अटल जी ने मेरे लिए कॉलेज लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर एक लेटर रखा है। राजकुमारी कौल ने उस लेटर को पढ़ा और रिप्लाई भी दिया, लेकिन वो लेटर अटल जी नहीं पढ़ पाए। कई साल ऐसे ही गुजरने के बाद राजकुमारी कौल का शादी ब्रिज नारायण कौल नाम के एक यंग टीचर से हो गया। अटल जी भी अपना लाइफ में मूव हो गए और वो एक रिस्पेक्टफुल पॉलिटिशियन बने। जब मिस्टर और मिसेस कौल दिल्ली मूव हुए थे, तब एक बार फिर से तीनों का मुलाकात हुआ। इनके बीच इतना गहरा दोस्ती था कि वो लाइफ टाइम तक चला, और रिश्तों को निभाने का अटल जी का अपना ही अंदाज है। अटल जी और उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड LK अडवाणी और कुछ बाकियों ने मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाया। इसका नाम बेशक जंगसंग से लिया गया था, लेकिन इसका इमेज बिल्कुल डिफरेंट था, एकदम अलग था। बीजेपी का एजेंडा एक नया तरह से राजनीति करना था, जो कि पार्लियामेंट सीट और कंसल्टेशन तक लिमिट नहीं रहा। बीजेपी ना कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है और ना ही कैपिटलिज्म को। अटल जी का ये नया पार्टी का मकसद पॉजिटिव सर्कुलेशन को प्रमोट करना था। इसका सीधा सा मतलब है, बीजेपी धर्म पर नहीं मॉरलिटी में फोकस करता है। 1995 यानी 1995 को बीजेपी के एनुअल मीटिंग में अडवाणी खड़े हुए और अनाउंस किया, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। ये सुनने के बाद हर कोई कुछ देर तक शांत रहा। फिर लोग चिल्लाने लगे, अगली बार अटल बिहारी। अटल जी के जेंटल नेचर की वजह से उन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। वो बहुत सोच समझकर बोलते थे ताकि किसी को बुरा ना लगे। उन्होंने पूरे पॉलिटिकल करियर में एक पॉजिटिव इमेज बनाकर रखा। ये नया लीडरशिप में बीजेपी को एक नया उम्मीद मिला। 1996 में
प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन जीत गए थे और वो बीजेपी पार्टी में जीतने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर थे। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने 5 ईयर टर्म कंप्लीट किया और उन्होंने पूरा जिम्मेदारी से अपना काम किया। तो इतने कमाल के स्टोरी को सुनने और समझने के बाद ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया हो तो आप अपना ढेर सारा प्यार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।